नहीं, मेरा तो कोई गुट नहीं है। मेरे लिए सभी एक है और मेरे लिए सब बताइए कि पूरे जम्मू कश्मीर के सब लोग एक हैं। मेरे लिए तो दूसरी पार्टियां भी, मैं दूसरी सभी पार्टियों से ही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में हम वैसे ही 31 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे और उस मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और मिलिटेंसी में भी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ कहना चाहूँगा कि कभी कभी मैं हमारे आर्मी को, पुलिस को, सीआरपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी भी जानें चली। लेकिन कभी कभी वो ऑटो ज़रा गोल से बाहर जाते हैं तो वहां तो उनको जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे वक्त में भी ऐसी ही हुई थी। वो वहाँ सेब बेचने वाले श्रीनगर में रेडी वाले 3 थे और उनको बताया 3 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए और उनको मार दिया। और बाद में जब खबरें निकाली तो वो उनको उठा गया था 3 लोगों को लाल चौक से, रेडी वालों को, जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कभी नहीं गए थे, तो उनको मार दिया था। तो 13 लोग उसमें कश्मीरी थे, हमारे स्टेट के, आर्मी नहीं थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के, सॉरी। और 13 लोग आज 13 साल से जेल में। अभी ये जो हैदरपुरा में हुआ, कहा मिलिटेंट मार दिए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर मार दिया, मालिक मार दिया और एक मजदूर मार दिया। तो क्या होगा आजाद साहब? ये अरे भाई, ये भी तो एक बड़ी चीज़ है ना। इससे हम आगे नहीं जाते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मनोबल सिक्योरिटी फोर्सेस का रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारा मनोबल पब्लिक का भी तो उतना ही ज़रूरी है। मैं बधाई देता हूँ कि पिछली दफ़ा अनंतनाग यहाँ जहाँ रजौरी से कुछ मजदूर गए थे और शोपियान में उनको मार दिया गया था, तो और बाद में इंक्वायरी हुई, आर्मी ने इंक्वायरी की और उनको सज़ा दी। लेकिन यहाँ अभी आईजी बोलता है हम टीम बनाएंगे पुलिस की, पुलिस मारने वाले भी पुलिस और टीम भी वही करेगी। इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, ये आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशल इंक्वायरी करनी आजाद साहब, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने आज जुडिशल प्रोब की घोषणा कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, ये आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशल इंक्वायरी करनी आजाद साहब, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने आज जुडिशल प्रोब की घोषणा कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए। मजिस्ट्रेट तो एसडीएम होता, मतलब आप चाहते हैं हाईकोर्ट का जज। हाईकोर्ट जज। While I respect the police, I've been a great supporter and great admirer of the army and security forces. But at the same time, we should ensure that such things do not happen. And that too in Srinagar city. If such things happen in Srinagar capital, in city capital, then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland. आजाद साहब, जिस प्रकार से इस समय जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा की स्थिति है, पहले हमने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, टारगेटेड किलिंग के लिए भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आपने अच्छा किया टारगेट, उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता था। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। वो निंदनीय है, कंडेम करते हैं उसको, लेकिन इतने देर तक एक ही दिन होता तो चलो एक वक्त, उसका मतलब इतने टारगेटेड किलिंग में तो बहुत लोग होंगे। तो उसका भी डेप्थ में हमें जाना चाहिए कि कौन उसके पीछे, कौन मिलिटेंट ग्रुप उसके पीछे, कौन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, उसकी भी इंक्वायरी ज़रूरी है और उनको पकड़ना ज़रूरी है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे पुलिस ये सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में
बहुत बाधा पड़ता है। आवाज साहब, इतना बड़ा समूह जो आज कांग्रेस एकत्रित हुआ है, इससे आपके संदेश क्या देना चाहते हैं? एक जहां कांग्रेस का दूसरा ग्रुप। देखो, अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में। मेरी जितने भी इलेक्शन, कल भी मीटिंगें हुई, मैंने पहले ही कहा कि ये 2-2.5 साल में नहीं आ पाया। कारण मैंने बताया कि साल भर तो इजाज़तें नहीं थी सभी लीडरों को, सभी पार्टीज़ को। वो दूसरी बात है कि रूलिंग पार्टी को इजाज़त थी, बाकी अपोजिशन को नहीं थी। उनको सरकारी गाड़ी में ले जाते थे, गांव भी सेंटर के मिनिस्टर गांव तक जाते थे, लेकिन हम यहाँ के नहीं जा सकते थे, 4 चीफ मिनिस्टर। वो एक अलग बात है। और उसके बाद कोविड आया। तो आज मेरी जनरल बात हो रही है, मैं आज कोई वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम इतने 30-31 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं। फिर हमारे डिमोनेटाइजेशन से हम पीछे चले गए, जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया उससे हमारे उद्योग बंद हो गए, फिर हमारा स्टेट का डिवीज़न हो गया, उसकी वजह से पीछे चले गए, और फिर हमारा कोविड हुआ, उससे पीछे चले गए। तो ये एक समय है, टाइम आ गया है, एक विंडो मिली है कि इस विंडो में हमको सबको, हिंदू मुसलमान सब पार्टीज़ को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमको ये बांटने में नहीं लगना है कि इलेक्शन आएगा तो हिंदू किसको वोट देगा, मुस्लिम किसको वोट देगा, इस डिस्ट्रिक्ट का किसको देगा। नहीं, बड़ा सवाल यह है कि मंच पर आपके नेताओं ने कहा कि ये बी पार्टी आपके साथ बैठे, दूसरी पार्टी बी है। 2-3 दिन से आपके साथ चल रहे हैं, इनमें से आधा एक दर्जन लोग वो हैं जिन्होंने एक रेजिग्नेशन शूट किया है कांग्रेस हाईकमांड को, जिसमें कहा गया है कि let me tell you, I have not parted to that and I was not consulted. To be very frank, I myself read in the newspaper. So sir, you had the talk with them regarding that? No, I didn't ask them because this is their personal matter and this is their internal matter, because I don't want to, for me, everybody is equal, so I don't want to make